गुग्गू को ना बचपन से ही खाने पीने का शौक है आंटी जी। अगर उनका दिल जीतना हो तो उनके मुंह में कुछ ना कुछ ऐसे ठूसते रहो ऐसे करके। और मम्मी मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मुझे भी खाना बनाना सीखना है। अरे खाना शुरू कीजिए। मैं एक लड़के के ना पीछे लगी पड़ी हूँ, इसलिए ना मैं इम्प्रेस करने के लिए सब सीख रही हूँ। देखो अगर फंस गया तो फिर मैं उसे इस बाइक पे घुमाऊंगी, और नहीं फंसा ना तो यही बाइक उस पे चढ़ा के ना उसकी हड्डी पसली कर दूंगी, टांग ही तोड़ दूंगी। अरे इलायची जी, ये कैसे मजाक कर रही हैं आप? अगर हमारी टांग टूट जाएगी तो हम दुकान पे काम कैसे करेंगे? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपकी बात कर रही हूँ जीजा जी? वैसे कैसे लगा आइडिया? इलायची जी, अगर हम आपको सच बताएं तो बहुत ही बुरा आइडिया है। देखिए, कोई भी इंसान आपसे इसीलिए नहीं प्यार करेगा क्योंकि आप बाइक चलाना जानती हैं। वो आपसे आपके गुणों के कारण प्यार करेगा, समझ रही हैं आप? मतलब कौन से वाले? मेरे अंदर बड़े टाइप के गुण हैं। अच्छा मान लीजिए कि मुझे आपको पटाना होता तो आपको मुझ में क्या चाहिए? हैं जी? अरे मान लीजिए, मानने को बोला है मैंने। कौन सा पटाऊंगी आपको यार, आप तो पिंटू भाभी की प्रॉपर्टी हो। नहीं जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हम आपके बॉयफ्रेंड हैं। सिर्फ माना है मैंने, माना है। आगे बोलिए। जी। देखिए इलायची जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर हम आपके कपड़े वपड़े छोड़ दें तो आप में लड़कियों जैसी कोई बात है ही नहीं। देखिए, कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें कपड़े सिलना पसंद है, लेकिन आपको कपड़े फाड़ना पसंद है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें संगीत में काफी रुचि होती है, लेकिन आपके सारे सुर हिले हुए हैं। और इलायची जी, सबसे बड़ी बात, लगभग हर लड़की को खाना बनाना पसंद है, और आपको लोगों की भूख मारना, माफ करिएगा पर ये सच है। अब मतलब ये सबसे बड़ी बात है? जी इलायची जी, आपने सुना नहीं, किसी भी आदमी का दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। अब आप ही बताइए, हम फंसे भी तो क्यों? समझिए आप। मिसेस अग्रवाल, आप ये क्या करती रहती हैं? आप मिस्टर अग्रवाल, सॉरी। ये क्या चल रहा है मिसेस अग्रवाल के साथ? कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या बोल रही हैं आप? हमने जो आपको बात बताई है, आप उस पर गौर फरमाइए। बाय बाय। उस पे तो हम जरूर गौर फरमाएंगे चीचा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हो भैया, मम्मी यार ठंड बढ़ चुकी है मुझे लग रहा है। एक काम करो, स्वेटर निकाल दो, वो भी पापा के लिए सबसे पहले। वो क्या है ना, सबसे पहले ठंड ना उन्हें चिमड़ती है, फिर ना वो ऐसे चीखते ना कि एकदम फव्वारे ही बन जाते हैं। पिंटू, तू क्या दांत नहीं पोड़ रही है? ठंड आ गई, तू भी स्वेटर निकाल ले। ना ना आंटी जी, हमें इसकी कोई जरूरत ना है। क्यों पिंटू भाभी, आप और जीजा जी क्या करते हैं ठंड से बचने के लिए? हाँ मम्मी, एक पापड़ देना जरा। अरे हम तो बस आंटी जी आग जला लेते हैं। हाय राम, फिर से बरसाती में आग मत जला लियो। अरे नहीं आंटी जी, उनका वो मतलब नहीं है। अरे तो फिर क्या मतलब है? वो चूल्हे पे आग जलाती हैं उस पे चाय बनाने के लिए, और फिर वो जीजा जी को दे देती है ना पिंटू भाभी? हाँ और क्या, वो तो एक नंबर का भुक्कड़ हो रखा है। मेरा मतलब मैं कह रही थी कि
गुग्गू को ना बचपन से ही खाने पीने का शौक है आंटी जी, ऐसा उनकी मम्मी कह रही थी। और हमको तो वो जैसे ना खाते पीते बड़े बच्चे जैसे लगते हैं। और एक सही बात बताएं आपको, अगर उनका दिल जीतना हो तो उनके मुंह में कुछ ना कुछ ऐसे ठूसते रहो ऐसे करके। यही तो होता है एक अच्छी पत्नी के संस्कार। पति का पेट भरा रहना चाहिए हमेशा। पर पिंटू भाभी, आप दोनों को देख के समझ नहीं आता कि पेट भरता किसका है आखिर। और मम्मी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मुझे भी खाना बनाना सीखना है। अरे इलायची, ये क्या नया शौक चढ़ा है तुझे खाना बनाने का? मम्मी अब समझो यार, देखो कल तो मेरी शादी होनी है, फिर मेरे पतिदेव मुझसे बोलेंगे कि इलायची जी, आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाना भी नहीं सिखाया, बस की करते हुए विदा कर दिया। अब आपकी इज्जत की बात है, इज्जत भी तो रखनी है ना मम्मी। हाय राम, इलायची मैं तो समझ रही थी कि तू सारी जिंदगी दुनिया को उल्लू बनाती रहेगी, पर तू तो खाना भी बना रही है। तेरे तो भाग ही खुल गए। इलू शेफ बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या कर रही है? सेल्फी ले रहे थे। मम्मी, मेरे को 2 पापड़ और दोनों में से सेल्फी खिंचानी है मुझे। इलू पापड़ वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे क्या कर रहे हो यार? अबे क्या कर रहे हैं? देख देख देख। कर रहा यहाँ घुस गया बीच में आके। दांत मत दिखा दादा। अरे आओ आओ सेठ जी, बड़ी लंबी उम्र है, कसम से कह रही हूँ, बस तुम्हें याद कर रहा था। अरे ना मैं तेरी माशूका हो रखा हूँ ना तेरा देनदार हो रखा हूँ है, फिर क्यों याद कर रहा था इतनी दूर से मुझे? अरे सेठ जी, तुम मेरे लिए शगुन का नारियल जैसी हो। जब तक मैं तुम्हें ना फोड़ू ना दिल को चैन ही ना मिलता। अब बेटा याद रखियो तू, ये नारियल कहीं एक दिन तेरे सर पे ही ना फूट जाए। बस यही बातें करना तुम। अरे सेठ जी, मेरी भावना तो समझो तुम, बस कड़वी बातों पे ध्यान दे रही। अरे ये जो कड़वी बातें हैं ना, ये दोस्ती के स्वास्थ्य में टॉनिक जैसा काम करती हैं। अबे ये घुट्टी जो है किसी और को बुलाइयो, बात कर रहा है बेकार की। और इलायची कैसी है? अबे तेरे लिए लाल मिर्च जैसी है, चुप रह। अरे दरवाजे जी क्या हो गया उंगलियों में? जी बताओ, ब्लाउज सिलने बैठे थे, कहीं उंगलियां दे दी क्या मशीन में? छोटे, ऐसा वाहियात सवाल सिर्फ तू ही पूछ सकता है। पिंकी जी बोल रहे हैं। क्या हुआ दरोगा जी, चोट लग गई क्या? ना सेठ जी, पिंकी जी की उंगलियों को ना बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए पिंकी जी ने स्वेटर पहना दिया इन्हें। क्या बात कर रही हैं आप? ये ना मंगीलाल, इसने पिंकी जी की उंगलियां कार के डिक्के में यूं दे मारी। पता है आपको, पिंकी जी की उंगलियां ना भिंडी की तरह कटते कटते बची हैं। सर आना चाहिए था। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि शुक्र मनाओ सर नहीं आया, वरना मैं किसको सर बुलाता। कितनी फिक्र करता है पिंकी जी की ये। अच्छा दरोगा जी, हाँ। जी बताओ फिर, अब मतलब ये तो बड़ा सूना सूना सा हो गया, उंगलियों मतलब ऐसी खराब हो गई तुम्हारी। हाँ। अब कैसे बनेंगे छोले, कैसे बनेगी दाल तड़का, कैसे होगी सिलाई बुनाई, मतलब जिंदगी कैसे कटेगी तुम्हारी? छोटे, तूने ना पिंकी जी की दुखती उंगली पे हाथ रख दिया। तुझे पता है, पिंकी जी के आंखों के सामने ना आज वो भरवा करेले का मसाला एकदम रेडी पड़ा था, और दूसरी तरफ करेले भी यूं मुंह खुले बैठे थे कि आओ भर दो, पर पिंकी जी मसाला ना भर पाए करेले के अंदर। अरे ये तो वही हाल हो गया दरोगा जी कि जमीन पे जो है 500 का नोट पड़ा मिला हो, और उसमें बोल लो पहले, क्या बोल रहे तुम? अरे तो करने तो दे पहले, ठीक पहले यहाँ कर। तो मैं गर्दन कर रहा हूँ, बोल लो पहले। हाँ तुम ले। क्या बोल रहे थे? अरे ये तो वही हाल हो गया दरोगा जी कि मतलब सामने जमीन पे 500 का नोट पड़ा मिलाओ और कमर में दर्द की वजह से झुक ना पा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी आप। आपको पता है, आज पिंकी जी को अपनी श्रीमती जी के हाथों का बेस्वादा खाना खाना पड़ा है। ओ मतलब आप सोचो यार, सोचो, पिंकी जी
जो खाने के लिए जीते उनकी उनकी मुंह का स्वाद छीन गया हो, इससे बुरी बात भी कोई हो सकती है क्या? ना ना ना, इतना काफी है दरोगा जी, सच है। पता है सेठ जी, आज पिंकी जी ना सब्जी मंडी के अंदर से गुजर के आ रही है ना, तो जैसे सारी ताजी ताजी सब्जियां पिंकी जी को आवाज आ रही थी, पिंकी जी आ जाओ, पिंकी जी आ जाओ। अरे सेठ जी, सब्जी नहीं, सब्जी वाले बुला रहे थे। बहुत उधार हो रखा है ना इसका। आपका। दरोगा जी, हाँ? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। क्या? टेंशन ना लो, कुछ दिनों के बाद उंगलियां उगाएंगी। अरे ना ना, मेरा मतलब है उंगलियां ठीक हो जाएंगी। हाँ। और भगवान भी तुम्हें तुम्हारी रसोई से अलग ना कर सकता। वाह छोटे वाह, क्या बात कही है तूने, पिंकी जी की आंखें भराई यार। बिल्कुल सही कह रहा तू। ए मंगीलाल जी सर। पिंकी जी ना आज मटर मुंह से छीलने की कोशिश करेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। तुमसे बोले हट साले। अबे हाथ बोल रही है जब, कौन है वहां? तो कोई भी नहीं, किसको बोल रही है हट? तू ना हट। अभी जा रहे पिंकी जी, चल लो ना। दांत दिखा रही है सही। ओए 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 ओए। अरे यार क्या बढ़िया तूने खींचा, आज मजा आ गया। टूट जाती तो। अबे क्या टूट जाती कुर्सी? चटकी। सारी झटक गई। हेलो, क्या पटेल अंकल की लुंगी अटक गई है? तो भाई साहब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाइए और आप कहिए कि आपकी लुंगी जो है अटक गई है। जी ओके, थैंक यू, दोबारा कॉल मत करिएगा। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। जीजा जी कैसे हैं आप? इलायची जी बिल्कुल हमेशा की तरह, आपके आने से पहले बढ़िया और आपके जाने के बाद बदतर। अच्छा, वैसे ये सुन के ना आपकी दुनिया बदल जाएगी कि अब से ना मेरे पास टाइम नहीं होगा आपको तंग करने के लिए। अरे क्या बात कर रही हैं इलायची जी, आप बिल्ली बनने वाली हैं? हैं? क्या? नहीं नहीं इलायची जी, वो दरअसल ये कहा जाता है कि जो बिल्ली होती है वो भी 9 घर छोड़ के मुंह मारती है। तो क्या आप घर वालों को छोड़ के बाहर वालों को तंग करने वाली हैं आपसे? नहीं, अरे यार मैं खाना बनाना सीख रही हूँ। क्या? आप खाना बनाने का शौक आपको कब से चढ़ गया? वो क्या है ना, बाले वाले समय में तो मेरी शादी होनी है और मतलब आपको मेरा मतलब है मेरे पति को अगर नए नए पकवान खाना पसंद हो, पेटू टाइप हो मेरे पति तो उनकी मनपसंद चीजें तो बनानी पड़ेंगी ना मुझे। पर इलायची जी, अभी आपकी शादी के लिए बहुत समय है, आप अभी से क्यों तैयारी कर रही हैं? वो मुझे पहले से पता होगा कि उन्हें क्या पसंद है, तो मैं तैयारी कर लूंगी ना ऐसे। तू खाना बनाए। खाना बनाए। खाना बनाएगी। क्यों बे ललित अंकल, इतनी हंसी क्यों फूट रही थी? अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। मैं तो तेरा होमवर्क करके लाया हूँ ये। ओके लल्लू, इतनी हंसी क्यों फूट रही थी? देख क्या है, भगवान ने तुझे इतनी खूबसूरती दी है, उसे मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। तू अपना ध्यान सिर्फ वहां लगा और मेरी चिंता छोड़ दे। मतलब मेरे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, बना लेंगे वो खाना। वैसे भी मैं वो पति हूँ जिसका दिल का रास्ता पेट से होकर नहीं जाता, बस चेहरे पर अटक जाता है। अबे ओ, अपनी शक्ल देखिए, अगर मुंह से शादी का शाह भी निकाला ना तो मैं तेरा सर ही फोड़ दूंगी। निकल यहाँ से। अरे मार मत ना यार, तुझे जो मन हो वो खिला देना ना। क्या क्या निकल जा, निकल जा, काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं इलायची जी। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। तेरा तो कोई चांस ही नहीं है, तो तू बेटा जा यहाँ से, निकल जा। थोड़ा भी नहीं। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? आप
अरे इलायची जी, आप गुस्सा मत होइए। आप ये ललित अंकल की बातों को दिल पे मत लगाइए। देखिए, समझिए, जब कोई भी इंसान कुछ नया करने की कोशिश करता है तो हमें उसको प्रेरित करना चाहिए, समझिए आप? चलिए अब स्माइल कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, जब भी आप कुछ बनाएंगी, जो भी बनाएंगी, कुछ भी, जिस भी समय, हम वो खाने के लिए तैयार हैं। आप हमें खिलाएंगी? हाँ। और इलायची जी, हम आपको अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे उस पर। और हमें वैसे भी खाने का काफी शौक है। तो फिर तेरा आप रेडी हो जाइए जीजा जी। जी। क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं टेस्टी वाले। अरे इलायची, चल आना बेटा, कितनी देर और, सारी तैयारी हो गई। अरे इलायची, मेरे तो भाग ही खुल गए। मम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? हाय, बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बच्चा। थैंक यू। चल अच्छा इलायची देख, सबसे पहले क्या करेंगे, जो जीरा है ना उसे घी में डालेंगे छौके के लिए। हाँ ओके ठीक है। हाँ। सुन, तू भी कुछ सीख ले। मुझे नहीं सीखना, तू सीख रही है ना, काफी है। अरे ये क्या कर दिया इलायची, घी के डब्बे में नहीं बेटा, कढ़ाई में डालना था। तो पहले बताना चाहिए था ना मम्मी यार। मेरे तो भागे फूट गए। आंटी जी, तैयारी तो लंच की हो रही है, बट मुझे तो नहीं लगता कि डिनर टाइम से पहले इसका खाना रेडी होने वाला है। आप ना सबको कह देना कि डिनर के टाइम में लंच करना है। तो चुप कर और यहाँ चुपचाप बैठ के शेफ इलायची के हाथों का जादू देख बस। हाँ अच्छा, ये लो शेफ इलायची वाली सेल्फी। इलायची बेटा एक काम कर, तो ये प्याज डाल के उसे अच्छे से भून के लाल कर। हाँ इलायची, ये तूने जोकर वाली क्यों पहन रखी है टोपी? क्या पहना है ये? अरे यार, ओहो, और ये झबला। अरे तेरी माँ ये झबला तुझे तब पहनाती थी जब तू खाना खाती थी, जिससे तेरा खाना जब उल्टे तो इसी पे आके गिरे। क्या पहन लिया? बस करो ना पापा यार। अरे शेफ की हैट है और ये एप्रन पहना हुआ है मैंने। आगे की कहानी मम्मी बताएंगी आपको। इलायची के पापा, हाँ, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो। क्यों? क्योंकि आज पहली बार इलायची की जुबान पे सरस्वती माँ बिराजी है। पता है क्या कहा इसने? हाँ। बोली मम्मी मुझे खाना बनाना सिखा दो, कल को मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने ससुराल में तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दूंगी, इसलिए मुझे सब कुछ सीखना है। वाह इलायची बेटा, तूने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, एकदम कमाल ही कर दिया। मैं तो ये समझता था कि तू अपने ससुराल वालों को सिर्फ अपनी शरारत की गोली खिलाएगी। लेकिन जो है आज तूने मुझे गलत कर दिया। लेकिन एक बात बता, ये सब हुआ कैसे? अपने प्यार के लिए है? मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ कि प्यार से खाना बना के आप सबको खिलाना चाहती हूँ, जैसे मम्मी खिलाती है। देखा करो, बिल्कुल मुझ पे गई है। तुम तो पिछले जन्म में हलवाई थे। और तू पिछले जन्म में पहलवान थी। तो भागे फूट गए। जी जी, ये बता भाई, अपने प्यारे प्यारे राजा भैया के लिए क्या बना रही है भाई? जहर। आएगा तू? इलायची के पापा, लड़ाई झगड़े के लिए मेरे किचन में जगह नहीं है। हाँ, तो अखाड़े में ले जाने लायक भी ना है। अरे यार, हम तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहते। अगर मेरे मुंह नहीं लगना चाहता है तो जाकर किसी चूहे के बिल में मुंह लगा दे जाके। जा, बेटा, अच्छे से बना। अब पापा आप दुकान जा रहे हो ना? हाँ। ये पिंटू भाभी और जीजा जी को बोल दो ना दावत हमारे यहाँ आज, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है। जाने दे उसे, हम तो इसको दो कौड़ी का आदमी मानते हैं। मामा, हाँ पापा है मेरे। हाँ तो ठीक है, तेरे पापा है तो हम भी तेरे मामा है, बात कर रही है। अरे बता तो दे कम से कम क्या बनाया है। चटंकी भैया, आज खाना मैंने नहीं
तुम्हारी भांजी बना रही है। अरे भाई हमारी अरे मर गए भैया, फिर तो बड़ा मजा आएगा बड़ा। मामा बस बाहर जाके वेट करो आप। और आज का खाना इलायची के ढाबे से आएगा। भैया मेरे मजा आ जाएगा। अतिथि 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 क्या खुशबू आ रही है ना। अरे यार ये सच बता रहे हैं, हमारे मुंह में तुम्हारा फुब्बारा से बह रहा है एकदम। ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है, खुशबू मारे भूख जो ना एकदम फुल स्पीड पकड़ लिए भूख ने। हाँ भाई। अरे आइए 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 दरोगा जी आइए। सेठ जी, वैसे तो आपको पता है कि पिंकी जी के पास टाइम तो एकदम नहीं होता, पर आज जैसे भाभी जी ने आमंत्रित किया कि भाई इलायची आज पहली बार खाना बना रही है, तो पिंकी जी से रहा नहीं गया। पिंकी जी ने सोचा कि चलो चलते हैं, जाके कुछ टिप्स दे देंगे, और अगर खाना अच्छा लगा तो टिप्स ले भी लेंगे। वरना पिंकी जी को कोई भूख वूख है नहीं, एकदम नहीं। झूठा भुक्कर। अरे आजा 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 बेटा आजा। अटेंशन प्लीज। तो आज का मेन्यू इलायची के ढाबे से आया है। तो सबसे पहले नवाबी बैगन का भरता, क्या बात। शाही करेले की सब्जी, पराठा ऑन तवा, चावल के लजीज दाने, अकबरी दाल फ्राई, क्या बात है और यहाँ हरे सलाद के खेल। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है इलायची जी, ऐसा लग रहा है कि सारा खाना ना राजमहल से आया। अरे सुन, राजमहल का खाना खा के सीधे दुकान खोल लियो, वरना राजबंदी बना के सर कलम करवा दूंगा। अरे खाना शुरू कीजिए। हाँ। और अगर खा के होश ना उड़े ना तो मेरा नाम इलायची नहीं। अच्छा दरोगा जी, सवेरे से ना मेरी बच्ची किचन में लगी हुई है। हाँ मम्मी, हाँ इसके अंदर सिर्फ मसाले ही नहीं है, बल्कि मेरा बहुत सारा प्यार भी घुला है। तो प्यार से खाइए प्लीज। अरे प्यार व्यार कुछ ना होता, ये सब किताबी बातें हैं। हम सही बताएं भैया, खाने में स्वाद तो देसी घी से आता है। मेरा मतलब मैं कह रही थी कि अब जैसे देसी घी तो मिलता नहीं, असली वाला देसी घी कहाँ मिलता है यहाँ, तो फिर प्यार से ही काम चलाना पड़ेगा। ये भी है। भाई देखो ऐसा है, आज इस बाप की छाती चौड़ी हो गई क्योंकि मेरी बच्ची ने आज पहली बार खाना बनाया है, तो भाई खाना शुरू करते हैं। जी। पापा एक मिनट ये लीजिए। खाओ खाओ, शाही शाही खाना है। साथी मूंगफली। पिंकी जी को खिलाना जल्दी। कैसा लगा खाना? बड़ी ईमानदारी से तूने बात कही थी, खाना खाते ही होश से उड़ गए हमारे। बेटा, इससे पहले आज तक मेरे मुंह में ऐसा खाना ना गया। सच कह रहा हूँ, पहली बार ऐसा खाना खा रहा हूँ। चटंकी, तूने भी ना खाया होगा ऐसा खाना इससे पहले। जीजा जी, वो दाल लीजिए ना। और भरता कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है इलायची जी, मजा आ गया, आनंद आ गया। ओफो, बहुत बढ़िया। ओ, यानी कि वाकई में खाना बहुत अच्छा बना है। वो क्या है ना, किसी ने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर कुछ भी लड़कियों वाले गुण नहीं है। गधे हो। ना ना बेटा, गलत बोलते हैं। सच कहूँ
तो इस टेबल पे ना सबके ऊपर बिजली टूट पड़ी है। अरे तुम में कुछ खास बात है बेटा। साहब जी आप खाइए। ले, ये देखिए साहब जी खा रहे हैं। अरे ये लोग खुल के ना बता पा रहे हैं, हम बताते हैं। हाँ, क्या कि हमारे ना खुद के होश जो है एकदम फाख्ता हो रखे खाना खाते। सही बता रहे हैं, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा, पहली बार ऐसा खाना खाया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसा खाना कैसे बना सकता है। इलायची बेटा खुद भी चख के देख लेती। हाँ वो क्या है ना, मम्मी के हाथ के गरम गरम पराठे खाए थे, तब से पेट भरा हुआ है। मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। ओके अब सुनो, तेरे तो सच्ची में तोते उड़ गए हैं। मुझे तो ना ये लोग पहले से ही पता था कि तू बड़ा कमाल खाना बनाएगी। इतना यम्मी है कि खुशबू सूंघ के पूरा मतलब पेट भर गया। तो प्राउड ऑफ यू यार। दाल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी खाना चख सकता हूँ? अबे तेरी तो। अरे मैंने पहली बार खाना बनाया। संजू तुम आराम से खाओ। इलायची संजू, इलायची। चल भाग यहाँ से, चल। संजू तुम आराम से खाओ, बल्कि मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मम्मी रोटी दे दो। यार ये साला कहीं पकना दे कि खाना बहुत बेकार बना है। आहा, वाह वाह, आहा क्या बात है। ये जो अभी यहाँ आ करके करा रही है ना, थोड़ी देर बाद उई माँ करके बेहोश हो जाएगा, देखना। मजा आ गया। और खा सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। मम्मी दो ना पराठा दो एक और। यानी कि वाकई में खाना बहुत अच्छा है, मैं भी चखूंगी। ना 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 ना, देखे बेटा अगर तू चखेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हैं? नहीं मेरा मतलब है कि आप पहले इन सबको भरपेट खाना खा लेने दे, उसके बाद तू खाइयो, है ना। भरपेट खा लेने दे उसके बाद, है ना। क्यों 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 पिंकी जी? हाँ जी सेठ जी, आप क्या चाह रहे कि हम पेट भर के खाएं या पेट मार के खाएं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। देख शर्मा शरीफ में कोई ना खा रहा खाना। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है प्लेट एकदम सफा चट कर दो, बिल्कुल सब साफ कर दो, इलायची के लिए कुछ ना बचे। हाँ? तभी तो अच्छा लगेगा इलायची को, है ना बेटा। हाँ। अरे सुन एक मिनट रुक जा। खिलाओ खिलाओ। सुन एक मिनट, खान खान। सेठ जी पंच। अरे आज जो भी है तू खाना आराम से खा दिया। क्या कर रहा है तू? ऐसे देख रहा है ये सब? खा चल चल, ऐसे ना ऐसे थोड़ा ही, ऐसे खा। ले ले मिसेस पंचम, आप भी खाइए ना। अब खाओ खाओ खाओ, चलो आप भी खा लो। ऐसी कैसी बातें कर रही हो आप भी? हैं खाओ खाओ खाओ। ना 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 ये खाओ, ये पराठा खाओ। एक मिनट, ना ना ये खाओ। अरे तू भी तो खा। क्या देख रहा है? हम क्या कह रहे हैं सेठ जी, हमारी सुन लो। क्या है कि और लोगों को भी दो, हमने थोड़ी सब पाप अकेले किए हैं। हैं? मतलब मैं कह रही थी कि हमने इतनी पुण्य ना की कि सब खाना हम ही खा ले, और लोगों को भी दो। हाँ और लोग भी खाएंगे। अरे एक मिनट अभी रुको, भी ना। ये लेके जाओ पापा। लाओ ये लो। मुझे ला एक मिनट। अरे वाह पिंकी जी, आप भी ना कमाल कर रहे हैं। इतना अच्छा बिटिया रानी ना खाना बना। ये लो, ऐसा अच्छा ना लगेगा, मैं बुरा मान जाऊंगा। एक मिनट खिला खिला खिला। अरे सेठ जी प्यार से मुंह खोलो मुंह खोलो। नहीं एक मिनट सेठ जी, देखो ऐसा पिंकी जी ना अपनी झोली खोल देते, आपको जितना खाना डालना डाल दीजिए, पिंकी जी बाहर जाके खा लेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे ले पकड़ मंगी। जी, अरे ऐसे कैसे? अब आपकी बारी आई है। मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा। खाइए। अब बेटी इतने प्यार से खिला रही तो खा लो। वैसे भी आप बड़े कमजोर से दिख रहे हैं। पापा खाओ ना यार। खा रहा हूँ। और भैया छोटे क्या चल रहा है? बस कट रही है। अरे भैया एक खबर मिली उड़ते उड़ते, कौवा देखे हो अभी कि सेठ जी के यहाँ दावत चल रही है यार, बड़ी जोर की। वो दरोगा है ना और वो मंगी, दोनों ने बुलाया हुआ। कोई ना बुलाया होगा, लगे नाराज चल रहे हैं तो से। क्या बात कर रहा है? तुझे कैसे पता? तो पता भैया,
इलायची के दीदार करने के लिए पूरे दिन रात बाकी दरवाजे पे नजर रही हमारी। वहीं से पता चल गई कि एक बार इलायची आया दर्शन है जाए। अच्छा, सेठ जी जैसा कंजूस आदमी दावतों पे दावतें कर रहा है, मुझे याद ना किया। नाराज चल रहे तुझसे बेटा, सबन ने बुला रहे, तो ये ना बुला रहे। अरे बाप रे वाह वाह दरोगा जी, 56 भोग उड़ा के आ रहे हो क्या? ना ना छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। पिंकी जी का दरअसल खुद मन ये हो रहा है कि दुनिया से उड़ जाए। काश। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि हाजबी की गोली ले आऊं खास आपके लिए। हाँ दिख रहा है मुझे, देख रहे हो डकारे पे डकारें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ठूस ठूस के खा के आए हो। ना ना छोटे, खुद ना ठूस के खाया, पिंकी जी ने कुछ सेठ जी ने जबरदस्ती खिलवाया। पता जो मुंह खोल के ना जबरदस्ती खाना डाल रही है तो बड़ी मोहब्बत हो रही है सेठ जी को तुमसे, हैं दरोगा जी? सही है, सेठानी बहुत बढ़िया बनाती है, तुमने तो भरपेट खाया होगा। अरे नाना छोटे, सेठानी ने नहीं, इलायची ने अपने हाथों से बनाया था आज का खाना। मंगीलाल जी, पिंकी जी को खट्टे खट्टे डकार आ रहे, तू जाके सोडा ले आ जल्दी। अरे साहब जी फट जाओगे, रहने दीजिए। दरोगा जी अकेले अकेले ठूसोगे तो हजम थोड़ी होगा दरोगा जी। बिल्कुल सही कह रहा छोटे, खाना हजम ना, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है, वहां से अंडे ना गिर रहे। चल चले चल चल, सोडे की दुकान ले चल। देख ले ओवरडोज है ये ने खावे की, ठूस के आए फुल। मन ना हो रहा, जाओ। तो ना बुलायो, देख ले छोटे, तेरे सेठ जी ने तू ही ना बुलायो, तू वैसे दोस्त है उनको। सेठ जी ने मुझे दावत में याद ना करके अच्छा ना किया। अब ये मेरी दुकान पे ऐसे फोड़ दूंगा मैं बिल्कुल। भाई क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? यार वो पेट सफा वाला चूरन ढूंढ रहा हूँ। क्यों? देख भाई, मेरा ना दिमाग पहले से ही खराब हो रखा है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा पेट भी खराब हो जाए। पहली बार किसी ने इतनी मेहनत से जहर पकाया है, तब उसे हजम करने के लिए चूरन तो खाना पड़ेगा ना। साले तुझे ना शर्म आनी चाहिए, एक नंबर का घटिया आदमी है तू, तुझे किसी के भी काम की ना वैल्यू नहीं है। साले इतना भी खराब खाना नहीं था, समझा? बुरा नहीं था। इधर देख, अच्छा खाना खाने के बाद ना ये चेहरा जो है एकदम पूनम के चांद की तरह खिल जाता है, पूनम के चांद की तरह। अभी देख कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे चेहरे पे अमावस छाई हो। बुरा नहीं था। अच्छा बेटा, जैसे कि तूने पहली बार जब खाना बनाया था ना, तो पूरी कायनात खुशी से घुंघरू पहन के नाच रही थी। साले 2-2 किलोमीटर तक ना मेरी उल्टी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मैंने फिर भी तेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं? और अब देख, तू विनीता ताई, आशा ताई सबसे अच्छा खाना बनाने लग गया है। और साले इसी तरह हमें इलायची जी का भी हौसला बढ़ाना चाहिए, समझा? अरे तू बड़ा हौसला, मुझे ना बढ़ाना हौसला। हौसला याद है तुझे दादा ने क्या कहा था कि अत्याचार सहना अत्याचार करने से भी ज्यादा बुरा होता है। अब मैं ना सहूंगा अत्याचार। चूरन कहाँ यार? अरे भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर इलायची जी ने कोई नई चीज सीखने की शुरुआत की है तो उनका दोस्त होने के नाते हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए ना। अरे तू बड़ा हौसला, मुझे चूरन बता दे, नहीं साले तुझे मार मार के चूरन बना देंगे हम अभी। चुप। चूरन बता दे। जीजा जी छत पर हैं? अरे अरे आइए आइए इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं। बल्कि अभी हम लोग आपके खाने की तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा बनाया था आपने। क्या बात है, तो फिर एक काम कीजिए, तारीफों को ना जरा होल्ड पे डाल दीजिए, क्योंकि मैं तो कुछ मीठा बना के लाई हूँ आप लोगों के लिए। हलवा। और सबसे पहले मैं पिंटू भाभी को खिलाऊंगी, ओके? हाँ। So excited ना? वाह, खाइए, ये लीजिए। और दे। बस हमने ना थोड़ा और। हमने ना अभी पेट भर के खूब खाना खाया है। अरे बस। वाह, खा लो। बेटा अभी हलवा खाते खाते वाली सेल्फी। खाओ। हाँ। अब आपकी बारी। याची जी, ना गुग्गू को तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे, प्यार से खिलाएंगे। हमारे हाथों से बहुत अच्छे से खाते हैं।
शट अप बुबू। आप इलायची जी, वो दरअसल बात क्या है कि हमने नीचे बहुत ज्यादा खाना खा लिया, हमें बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी और आपने इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया था कि मजा आ गया, पेट भर गया हमारा। आप एक काम करिए, इसे रख दीजिए, हम दोनों नाश्ते में खा लेंगे कल। क्यों बुबू? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने इतनी मेहनत से बनाया, अब थोड़ा सा भी नहीं खाएंगे? अरे थोड़ा, हम जानते हैं अगर आप इतने प्यार से कहेंगे तो थोड़ा खाए, पूरी कटोरी एकदम चट कर जाएंगे, हम जानते हैं, है ना गुगू? गुगू खा लो। यम्मी ना जीजा जी? वाओ। खाओ खाओ पंजाबी खाओ, अच्छे से पूरा खत्म करना, और भी है वहाँ पे, आपको सारा खाना है। सारा खा लेंगे। सुनीता जी, हाँ जी। आपको भी कहीं खाना बनाने का शौक तो नहीं है? नहीं नहीं बेटे, अभी मैं तो ना चाय बना लूं वही बहुत है, मुझे नहीं बनाना आता है खाना वाना। आना भी नहीं चाहिए। जीजा जी, आपके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है ना कि हलवा खाने से आपको बहुत खुशी मिल रही है। आपको पता है, अगर मैं डाइट पे नहीं होती ना तो मैं भी सारा हलवा चट कर जाती, लेकिन अभी आप थोड़ा एंजॉय कीजिए। ओके, ये लीजिए। ओके, धन्यवाद इलायची जी। अब चल सिन्नू, अच्छी से खाइएगा जीजा जी। और हाँ बेटे भाभी, आपने भी खाना है, सारा खत्म करना है, ठीक है? हम तो कहते हैं 2 चम्मच और खिला ही दो अपने हाथ से। हाँ, आप खिलाना और अपना इनको भी खिलाना। जीजा जी बाय। ओए, साले बहुत भौंक रहा था, क्या कर रहा है? अरे चूरन बता दे जल्दी, चूरन कहाँ है? इतना भी खराब नहीं था। बुरा नहीं था तो ये भी खा ले, तू ठूस ले ये भी। करूं? अरे मेरा पेट तो एकदम भरे हुए सिलेंडर जैसा हो रखा है। ये लो, ये खा लो, इससे थोड़ा मुंह का स्वाद बदल जाएगा। अरे मुंह का स्वाद तो बदल जाएगा, लेकिन पेट का क्या करूं? वो तो ये कह रहा है कि शरीर के हिस्से से निकल के कहीं बाहर भाग जाऊं। सुन, ये इलायची ने खाना बनाया था या किसी जन्म का बदला लिया था हमसे? और रही सही कसर तो तुमने भी पूरी कर दी ना, जबरदस्ती हम सबके मुंह में खाना ठूस के। है? मैं तो वहीं पे भगवान को 3 मंगलवार का व्रत बोलाई कि कहीं कोई खाना खा के यही नटाया बोल जाए। अरे बकवास कर रही बेकार की। खाना बनाना तूने सिखाया है इलायची को। अगर तू अच्छे से खाना बनाना सिखाती तो भगवान के सामने ऐसे मन्नत मांगने की जरूरत ना पड़ती। बेटी तो वो तुम्हारी ही है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी। नए तरीके का खाना बना रही थी वो, और ऊपर से मुझे कहती है मम्मी पहले सारे मसाले डाल देती हूँ, बाद में छौंका लगाऊंगी और मजा आएगा खाने में। अरे तो तू उससे ये कह देती कि ना बेटा, हम ही कच्ची सब्जी खा जाते हैं और उसके बाद मसाले खा जाएंगे और फिर सीधे गैस पे जाके बैठ जाएंगे। जैसे जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे सब्जी भी सीख जाएगी। जी जी। ये और आ गया। सीधा चलाया कमरे में, दरवाजा बजा के ना आ सकता था। अरे यार मेरे, मैं गाना सुनाना छोड़ना आया हूँ जो तुम्हारा दरवाजा बजाऊंगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कल भी इलायची खाना बनाएगी भैया? क्यों, आज का खाना इतना अच्छा लगा कि कल के खाने के लिए तू उतावला हो रहा है? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर इलायची कल भी खाना बनाएगी तो मैं अपने आप को पकड़वा के जेल में चला जाता हूँ।
क्योंकि वहाँ का खाना इलायची से कहीं ज्यादा शाही पकवान की तरह होगा। बकवास मत करियो, मेरे सामने बता रहा हूँ मैं। अरे मेरी बेटी ने इतने प्यार से खाना बनाया, समझ ना आ रहा तुझे? और जब कोई प्यार से खाना बना के ऐसे खिलाए ना तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। बात कर रहा है बेकार की। पापा मम्मी छटंकी मामा ये लो, ये देखो मैंने क्या बनाया है। हाँ? टैंडड़ा, हलवा। खा के बताइए ना कैसा बना है। अरे इलायची बेटा सुन तो, देख तूने इतना अच्छा खाना बनाया, हमने भरपेट एकदम खाया है, पेट में बिल्कुल जगह ना है। ना जीजा, जब कोई इतने प्यार से लेके आता है तो खा लेना चाहिए, उसकी इज्जत रखना चाहिए। खा लो। अरे पापा ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, मैंने गुड़ डाला है इसके अंदर। मम्मी खाओ ना। मेरे तो भाग्य फूट खुल गए। एक ही दिन में अपने बच्चे के हाथ का इतना सारा सब खाने को मिल रहा है ना। अरे सुन करू, तू अकेले कहाँ खाएगी इतना, है ना? एक काम कर, साथ में छटंकी को भी खिला ले। अरे ना जीजा, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मेरी खुशी तो आपका भरा पेट देख करके हो जाती है। अबे तो आगे इतनी सारी खुशियां मैं अकेले कैसे झेल पाऊंगा? मैं ये सोच रहा हूँ, करूँ एक काम कर, आधा तू खा ले और आधा छटंकी खा लेगा, और बाकी अगर कुछ बचा तो मैं देख लूंगा। ना जीजा, मुझे कुछ खपला सा लग रहा है। कैसा खपला? मैं क्या खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ? मैं टेस्ट करती हूँ। अरे नहीं अरे तो टेस्ट करिए तो पूरा मैं ही खा अरे हट, मैं खाऊंगा ऐसे तो तुम क्या खाओगे? मैं खा अबे रुक, तू एक बार छोड़, हट मैं खाऊंगा। अरे नहीं लाइची मैं खा लूंगी। एक मिनट ऐसे ठंडा हो जाएगा। मैं खिलाती हूँ तीनों को, रुको। हाँ। सबसे पहला ये बाइट मम्मी को, ये खाओ। पापा ये लो, ये खाओ। ये लो। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है? मेरे तो भाग्य फूट। लो सेल्फी, मुझे तो ले ले। सुनो यार, तूने तारीफ नहीं की, मतलब तुझे कैसा लगा खाना? देख सच्ची बताइयो। ये लोग बताया तो था। हाँ तो फिर से बताते डिटेल में, तारीफ तो कर दे। मतलब मेरा मतलब है कि सच से बता दे कैसा लगा। मतलब तारीफ भी करना चाहती तो मैं रोकूंगी नहीं। पक्का सच बताओ ये लोग, मेरा मतलब है तू सुन पाएगी? बोलना यार, मुझे पता है यार सब लोगों में से तू ही एक है जिसे खाना पसंद नहीं आया है। अब तू बोल दे। मैं सच बताऊंगी ना तो लड़ेगी। अरे पर मैं क्यों लड़ूंगी यार? देख दोस्त किस लिए होते हैं? दोस्त इसलिए होते हैं ताकि हमें वो दिल की बात सच सच बता सकें। चल अब सच सच बता दे प्लीज। इलू देख, मतलब सुनो मैं जानती हूँ तू अच्छा ही बोलेगी। हाँ, कमाल का खाना बना था तूने, मतलब इतना टेस्टी कि वो खाना नहीं वो कुछ और ही था। सबसे बड़ी बात थी कि तूने अपने खाने में इतना सारा प्यार डाला था ना कि तेरा प्यार तो ना आज मेरे पेट तक पहुंच गया। ओह इधर आ, I love you। लो टेस्टी खाने वाली सेल्फी। सुनो तुझे सबसे ज्यादा टेस्टी क्या लगा? मुझे वो इलू तूने अपने खाने के ना नाम ही इतने भयंकर रखे थे, भारी भरकम, कि मुझे याद ही नहीं आ रहा, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। सब कुछ टेस्टी था। सुना जीजा जी को भी बहुत अच्छा लगा होगा ना? जीजा जी को तो और भी जोर से लगा होगा। अब मैं ना तेरे लिए हलवा और लेके आती हूँ। इलू नहीं, मेरा पेट भर चुका है एकदम, हवा के लिए भी जगह नहीं मेरे पेट में यार। इलू देखो पता ना मैंने कितना खाया। नहीं तुझे पता है जीजा जी की आंखों में ना आंसू थे जब वो खाना खा रहे थे। ऐसा खाना खा के तो आंसू ही आ रहे थे। प्यार से भरा हुआ खाना
मतलब इमोशनल होता है ना ये लोग। जीजा जी इज अ वेरी लकी मैन, उनकी तो लॉटरी लग गई है ना? हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। भाई अरे पिंटू जी अरे कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा अच्छा मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आइए आपको गर्मा गर्म चाय पिलवाते हैं। अरे जी जी इधर पिंटू जी के लिए इधर गर्मा गर्म चाय लेके आओ भाई। अरे ना ना ना, आप पियो चाय, हम तो पी के आए, तलक्कुफ वाली कोई बात ना है, ठीक है? देख, दूसरों को अपनी तरह मुफ्तखोर मत समझ। सुबह ही सुबह शुरू हो गया। अरे तुम तो यार पूरी चिंदी चोरों वाली बातें कर रहे हो यार। एक चाय तो पूछा है यार, मेरे बवाल कर रहे हो फालतू वाली बातें। अरे अभी ना हुआ है तो हो जाएगा। ऐसे दूसरों की बीवियों से तू ऐसा चाय पूछता रहेगा ना तो किसी दिन कोई गरम चाय की प्याली तेरे मुंह पे दे मारेगी। बात कर रहा है बेकार की। तुम तो यार मुंह मारने लायक ही ना हो यार। सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो छटंकी का। अरे करो, अरे नाश्ता बन गया हो तो लेके आ जा। और सुनो तुम लोग भी नाश्ता करके जाइयो। जी सेठ जी। ठीक है सेठ जी। इलायची के पापा, हाँ नाश्ता बन रहा है। इलायची सबके लिए बहुत बढ़िया नाश्ता बना रही है। अरे जी जी मैं नाश्ता ना करूंगा। वो पता नहीं मुझे भी याद है पेट बड़ा खराब चल रहा है, बड़ा दर्द सा हो रहा है। मैं उधर टहल के आ रहा हूँ मैं। अरे सुन, मैं भूल गया, मैं दिमाग से उतर गई मेरे। मुझे वो छोटे की दुकान से जाकर कुछ पैसे उठाने है ना, तो बस मैं यूं गया और पता ना कब आया। और सुन पंचम, मेरे कपड़े बाहर ले आइयो छोटे की दुकान पे। चल मैं जा रहा हूँ। जी सेठ जी। तुम दोनों तो नाश्ता कर लो। हमारा व्रत नाश्ता है। कर लिया? वो मेरा मतलब मैं कह रही थी आंटी जी कि जैसे हमारा व्रत था ना, तो फलार वाला व्रत था, तो हम लोगों ने फल वल खा लिए। अब भैया पेट बहुत भर गया, कुछ खाने की इच्छा ना है। आप करो आप करो। हाँ आंटी जी, वो दरअसल क्या है ना कि व्रत टूटेगा तो अपशगन हो जाएगा, तो हम व्रत तोड़ नहीं सकते। क्यों बुबू? हाँ बुबू। तो चलो चलो, बहुत बड़े देवता का है व्रत, बहुत बड़े धन्यवाद। वाले। चलो अच्छा, बुबू, चलो 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 बड़े चलो वाले बुबू, जल्दी देवता चलो। है। आंटी जी आप करो नाश्ता। मेरे तो भाग्य फूट गए। ओहो, अबे ठन ठन, बड़ा। कहाँ जा रहा था उधर? कहाँ जा रहा था? सेठ जी वो छोटे की दुकान पर। छोटे की दुकान पर? यहाँ इंतजार कर जाऊँ मैं तेरा? है बात कर रहा है बेकार की। दल्ला सुन, नाश्ता किया तूने जो इलायची ने बनाया है? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हमने व्रत रखा है और उसे तोड़ नहीं सकते। हाँ बड़ा व्रत रखा है, तोड़ नहीं सकते। सुन जा, जाके दुकान खोल, चल जी जा। और सुन सुन सुन, अगर कोई पूछे मैं कहूँ तो कह दियो छोटे की दुकान पे गया हूँ। जा 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 जा। अरे सुनो, एक प्लेट ना एकदम करारे से भटूरे छोले बना के लाना। बेटा 2 प्लेट। मंगीलाल, भटूरे छोले को देख के ना पिंकी जी के पेट में एकदम हलचल सी शुरू हो गई। पता है कल से कुछ खाया नहीं है ना, मतलब इनको देख के भूख जो एकदम मचल रही है। बहुत पतला पतला सा फील हो रहा है पिंकी जी को। अबे जा गेंडे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था, आप ना गेंदे की फूल की तरह लग रही हो, मतलब इतने दुबले लग रही हो, ज्यादा नहीं है जी। वो देख रही है तो वो जो देख, वो जो ऐसा धुआं निकल रहा है कढ़ाई में जो पड़ा ना भटूरा, वो देख, वो ऐसा लग रहा है जैसे पिंकी जी को ना देख रही है ऐसे। नहीं अभी ये गर्म वाला है क्या? देख वो ना ऐसा लग रहा है जैसे पिंकी जी को देख रही है और आवाज मार रही है, आओ मुझे खा लो, मैं तुम्हारे लिए फूल रहा हूँ। पिंकी जी अभी ये भटूरा खाएंगे, इतना मजा आएगा। उतावला हो रही है देखता। चल भैया जरा गरम गरम नाश्ता दे बेटा फटाफट। छटंकी, सुबह सुबह यहाँ क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या बताएं भैया, इलायची ने फिर नाश्ता बना के रखा था, मैं तो वहां से भाग लिया। भांजी का प्यार एक तरफ भैया, जिंदा रहना बहुत जरूरी है भैया लाइफ के अंदर।
बिल्कुल सही कह रहे हो छटंकी। अरे यार, इससे अच्छी तो हमारी जेल की रोटी थी। कम से खाने के नाम पे धोखा तो ना होता था वहां पे। बता दो। हमारा भी ले आओ भाई। अरे एक मिनट लाइए जरा। अरे जीजा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया? मैं छोटे की दुकान में जा रहा था पैसे लेने। लेकिन फिर मुझे लगा कि अरे पैसे तो मैं उससे ले चुका हूँ। तो इतनी फिर मैंने सोचा बहुत दिन से जो है छोले भटूरे ना खाए तो चलो खा लो। एक मिनट, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे तो बदहजमी हो रखी थी, वहां से भाग के दौड़ा था एकदम तू है? कुछ ना, मैंने आज वो चूरन घोल के पी लिया था, इसलिए मेरा पेट का इंजन भूख की सीटी मारने लगा और सीधा यहाँ पे आके रुका भैया। चलो सेठ जी, जो भी है ना, ये जो गर्मा गर्म भटूरे छोले है ना, ये हम लोगों के साथ हुए हादसे को बुलाने में हमारी मदद करेंगे, है ना? हाँ, ला यार, तब तक मैं जरा चाय बोल दूं। हाँ, पिंकी जी के लिए भी एक बोल देना जरा, वो ज्यादा दूध वाली, बड़ी वाली ना। अरे बिट्टू भाई, कैसे? 2 प्लेट छोले भटूरे। ओह, प्रणाम दरोगा जी, मंगी भाई साहब। क्या बात है? अबे बलगम, तू तुम दोनों का तो व्रत था। पापा, और आप सब भी यहीं पे? मतलब क्यों? मैंने तो घर पे नाश्ता बनाया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नाश्ता? अरे तुझे करू ने बताया ना। चल कोई बात ना, शाम को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। 1 मिनट, यहाँ के छोले भटूरों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे हाथ नहीं लगाएंगे तो खाएंगे कैसे? नहीं मतलब मैं ये कह रही थी कि अब सीधे सीधे प्लेट में मुंह डाल देंगे तो भैया अच्छा थोड़ी लगेगा, हाथ तो लगाना ही पड़ेगा खाने के लिए, है ना? पिंटू भाभी, मेरा मतलब ये है कि मैंने घर पे भी यही सेम नाश्ता बनाया, छोले भटूरे बनाए, तो वहां चल के खाइए। वो तो मैं यहाँ पे रायते का सामान लेने आई थी, अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। चलिए चलिए। लेकिन बेटा तू समझ ना रही है, वो गरीब आदमी है ना। पापा यार, प्लेट वापस करो ना और आधे पैसे दे दो बस। चलो आप। वही मैं सोच रहा था, वही सोच रहा था मैं। चलो चलो चलो, सब चलो चलो, घर पे चल के सब नाश्ता करेंगे। आओ। अरे जीजा, हाँ। मुझे कुछ वो जरूरी काम है मुझे। चल, अगर तू आज घर पे ना गया ना तो मैं तुझे कभी भी घर में ना घुसने दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। चल चल पिंकी जी, चलो। मंगीलाल, चल अपने को थाने में बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करने चल। अरे पिंकी जी, क्या केस सॉल्व करते हैं? बेचारी ने इतने प्यार से बनाया है, आप कह रहे हो केस सॉल्व करते? चलो घर पे चल के पहले नाश्ता करो, फिर केस सॉल्व करिए। चलो चलो आओ। चल बे। 55 से दिल्ली में रह दिया हूँ। हाँ, अब इसके हाथ के भी छोले भटूरे खा लो। चलो चल चल चल। अबे चल ना। चलो भैया, चलो चलो पिंकी जी, चलो आओ। अब तो आप नहीं कहेंगे ना कि मेरे अंदर लड़कियों जैसी बात नहीं है कोई? सुनो, खा ले यार। ये लो, मेरी डाइट चल रही, तुझे पता है मैं भटूरे कैसे खाऊं यार? हाँ, ये लो ये लो लो। उफ। मामा, पहली बार टेबल पे आपको प्रार्थना करते हुए देखा मैंने, पहले तो कभी नहीं की। हाँ, इंसान पे बुरा वक्त हो तो भगवान को तो याद कर लेना चाहिए। मतलब? अब अरे हाँ, कोई केस वेस होगा इसके ऊपर, इसलिए हाथ जोड़ रहा है। तू सबको खाना परोस, खाना परोस। और सुन, ज्यादा ज्यादा सब परोसियो है। ज्यादा दूंगी तो आपके लिए कम पड़ जाएगा, आपको कब दूंगी फिर? हाँ, इसी मामले में तो स्वार्थी है ये आदमी। क्या मतलब? अब मतलब ये है ना बेटा कि खाना खिलाना तो पुण्य का काम है और सबको खाना खिला के पूरा पुण्य अकेले कमाना चाहते हैं, इसीलिए स्वार्थी बोला। आपको मैं एक्स्ट्रा दूंगी, ये लीजिए। अरे चार लो अरे आप। तू सब और तो सबको दे तू। हाँ पापा जी, चलो खाना शुरू करो। खाइए ना, क्या जीजा जी, खाना शुरू कीजिए। जी जी इलायची जी, बस खा ही रहे हैं। ये देखिए।
ये हमने भटूरा तोड़ा, ये हमने चने में डुबाया, ओहो डुबाया, और ये हमारे मुंह में गया। बस गया। गया। अब गया। ये है वेल डन। गया। कैसा लगा? बहुत जोर का लगा। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि इलायची जी, इतना अच्छा खाना, इतनी स्वादिष्ट व्यंजन, ओहो, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद मतलब फूट रहे हैं हमारे मुंह के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ये आप सब क्यों नहीं खा रहे हैं? ठंडा हो जाएगा ना, खाइए। हाँ खाओ गुग्गू, और खाओ। हाँ बस खाते हैं। मंगीलाल जी सर। सुन, तो ना छोटा छोटा तोड़ के खिलाइयो, हाँ, वरना वो ना मतलब खाने हाजमा ठीक रहता है उससे। बड़ा ना तोड़ियो, छोटा छोटा। हाँ छोटा एकदम। चीजा करिए तो इतना बड़ा पागल है। छोटा कर दो। सर जी छोटा, बहुत छोटा, बड़ा। साहब जी, आप तो सब कुछ हजम कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप बचपन से दिल्ली में रह रही हो। क्या खा रहे हैं साहब, खा रहे हैं। सेठ जी क्या देख रहा हूं मैं? मतलब तुमने तो शर्म पूरी बेच खाई। अरे दुश्मन क्या 13वीं होती है, वो बुला लेता है, याद कर लेता है, और तुम्हारे यहाँ दावतें उड़ रही हैं, दावतें चल रही हैं, तुमने मुझे याद तक ना किया। अरे लोगों से पता चल रहा है मुझे यहाँ दावतें चल रही हैं। ओ सुन तो ले। 6 कस्टमर छोड़ के आया हूँ। अरे तुझे मैं अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए ना बुलाया। हैं? मतलब? हाँ, मतलब ये, अच्छा तू खाना खाना चाह रहा है ना, तेरा बहुत मन हो रहा है। बैठ। ना भिखारी थोड़ी ना हूँ, ना भिखारी थोड़ी ना हूँ। शक्ल देख ली तो अरे वैसे जा। अरे ना, मुझे ना खाना, मैं तो सिर्फ ताने मारने आया था। तू समझ ही ना, बैठ तो एक मिनट। ना मेरे साथ मुझे ना चाहिए। अरे रुक एक मिनट, खा तो तू खाना खा, मेरी थाली में से खा। अरे मेरे गले के नीचे ना जाएगा। तुझे मेरी कसम, तुझे खाना पड़ेगा। सेठ जी, तुम कसम दे रहे हैं ना अपनी, और इलायची ने पहली बार, मतलब रसोई में पहली बार हाथ लगाया, बस इस वजह से खा रहा हूं मैं, वरना मतलब। तो चल खा ले, कोई बात नहीं। दूसरों से सुनने को मिल रहा ना, मजा नहीं आता ऐसे तो। अरे खाना। ना सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, खाना तो खाऊंगा मैं। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खड़े खड़े खा लूं। मैं खड़े खड़े खा लूंगा। खड़े ना, तू बैठ कर पूरा खाना खाएगा, पूरा खाना खाएगा आप। अरे आराम से खाओ छोटे, और देती हूँ थोड़ा सा और परोस देती हूँ। अरे 6-7 कस्टमर आए थे, मैं तो मजाक कर रहा था। ना 5-6 कस्टमर। अरे 5 कस्टमर ना, तू पूरा खा। एक मिनट कैसे? अरे खाना, अरे चल तू खा। सेठ जी, अरे लो सेठ जी। सेठ जी, अकेले बुरा लग रहा है मुझे, अब तुम भी खाओ। ना, अरे तो रुक तो। अरे खा ले। नहीं, मैं खा ले मुंह को। इलायची, संजू, इलायची, संजू। बैठेगा, खाना खा। इलायची खाना तूने बनाया, मैं खा सकता हूँ? अरे खाना यार, मजे में खा। बेटा। मम्मी बैठ। प्लेट भर के छोले दे दो इसको। खा बेटा खा। खा। अभी देखियो तोते उड़ेंगे इसके। आहा। साहब जी, तोते तो ना उड़े। ये झूठ बोल रहा है ये। पी लिया साले। अब सुनो ना, मैं भी थोड़ा चख लेती हूँ। मेहनत से बनाया है, खा लेने दो ना। चुप। तू तब खाएगी ना जब तेरे लिए कुछ बचेगा। है, हम तो सारा साफ कर जाएंगे। क्यों बंटन? सेठ जी पंचम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम खत्म कर देंगे इलायची जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सेठ जी ये लीजिए, ये पूरी आप लीजिए। बुबू ये तुम लो। मामा जी ये आप लीजिए। क्या बात है। अरे पता, गुग्गू को तो बहुत अच्छा खाना लग रहा है, ले गुग्गू और खाओ।
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। खाओ खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, भले ही थोड़ा पेट फट जाए उसके बाद, लेकिन खा लो। अरे भगवान, कहाँ लाके पटक दिया, कैसे लोग हैं जो साले कच्चा खाना पिंटू। खिला दिया, पेट में गैस बन गई, पेट फूल के गुब्बारा हो गया। क्या है? क्या कर रहा है तू? चल, लाल किले में झंडा फहरा रहा हूँ, दिख नहीं रहा, पेट सहरा रहा हूँ, पेट फूल के गुब्बारा हो गया, गैस बन गई। अबे चुप कर यार, तूने सुनीता जी से बात की? अरे भाई आ रही, अभी जो भी करना है बात खुद कर लेना, मैं बीच में ना बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। मतलब साले तूने बात नहीं की? ना। अबे यार तू कैसा गधा आदमी है यार। साले हम दोनों के भले के लिए बोला था ना उनसे बात करने के लिए। एलआईसी जी की इस कुकिंग के उफानते हुए शौक को नहीं रोका गया ना तो बह जाएंगे हम भी साथ में, पुड़ 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 पुड़। कितना बहेंगे भाई, बह तो रहे और कितना बह जाएंगे। ऐसा खाना बनाए यार। बेटा अभी जीजा जी क्या हुआ? क्या बेटा अभी? क्यों मुझे बुलाया ऊपर? क्या बात करनी थी आपको? अरे हमको कुछ नहीं करनी, इनको कुछ बात करनी, इनसे बात करो। जी सुनीता जी, दरअसल हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो जैसा कि आप जानते हैं कि एलआईसी जी पर खाना बनाने का भूत सवार हो चुका है और इससे हम दोनों बहुत डर रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो ये खाना बहुत मेहनत और प्यार से बना रही है, लेकिन इससे डबल ज्यादा मेहनत हमें खाना हजम करने में लग रहा है। आप समझ रही हैं? माना ये सच है, माना हम बेस्ट फ्रेंड्स है जीजा जी, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इलू बहुत सेंसिटिव है। मैं बोलूंगी ना तो मुझसे लड़ पड़ेगी और आप लोग सब तो तितर बितर हो जाओगे ना, फंसेगा कौन सुनूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलना। सुनीता, पिंटू भाभी, जीजा जी, देखो मैंने आप सबके लिए क्या बनाया है। आ रही हूँ मैं लेके जलेबी। सुनीता, पिंटू भाभी, जीजा जी, देखो मैंने आप सबके लिए क्या बनाया है। आ रही हूँ मैं लेके जलेबी। जीजा जी छत पर है। नहीं है, कहाँ चले गए यार सब लोग? हाय, कई लोग मेरे बिना तो गोलगप्पे खाने नहीं निकल गए। अरे वो कसम, आने दो इन लोगों को। मैं भी ना 500 ग्राम ना सबके मुंह में ठूस दूंगी ये जलेबियां। अच्छा नहीं क्या इन लोगों ने मेरे बिना जाकर? सबको देख लूंगी। लेकिन ये सुन्नू के परफ्यूम की खुशबू यहीं से आ रही है, कैसे? छोड़ो यार, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। खुशबू तो यहीं से आ रही है। क्या है? मैं नहीं बात कर रही। अबे जल्दी कर यार छोटे, आज ही है क्या बारात? तो फिर फूलने दे, बाल तेरे बहुत कड़क हैं, फूलने दे। सीधा बैठ, दूर बैठ। घुसा जा रहा है यहाँ पे, मैसेज चल रहे हैं ना पर्सनल। दिखा दे तो। आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाय रब्बा, थैंक गॉड इलू चली गई। वो जलेबी खा के तो पता नहीं क्या हाल हो जाता। जीजा जी, इलू, तो यार कहाँ चले गए सब लोग? यार ये कहाँ से आ गई? पिच्चू, अरे इलायची, तू यहाँ? ओ इतने प्यार से तेने मेरा नाम लियो? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बनाई हैं ये जलेबियाँ। जलेबी मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल तेरे जैसी हैं, गोल गोल। समझ में ना आता कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। खा ले, नानी याद आ जाएगी। तू शांत है जा, चिढ़े मत, ठीक है ना? बिज्जू, हाँ
तू मेरे हाथ से बनी हुई जलेबी खाएगा ना? देख इतने प्यार से तूने बनाई है, तू अपने प्यार से जलेबी खिलाएगी तो जलेबी का मैं तो जहर भी खा जाऊंगा। जहरी है, खा ले, ठूंस ले। तू चुप कर, काम करना अपना। और तू खाना। हाँ। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी क्या? बहुत अच्छी है, तेने इतने प्यार से बनाई है ना मेरे लिए। देख खुशी के मारे आंखें भर आई। देख अरे तेरी क्या, इसने तो बड़े बड़े लोगों की आंखें भरवाई हैं। पूरा चांदनी चौक इसके चक्कर में रो रहा है। तू चुप नहीं करेगा क्या? जल कुकड़ा गएगा। मैं तो चुप ही हूँ। खुद तो छोले भटूरे खा गया है, लोगों को जलेबियां तक नहीं खाने दे रहा है। उसी से हालत ऐसी है, अभी तक मरोड़ें उठ रही हैं। क्या इलायची, आजकल तो अपने हाथ से खाना वाना बना रही है, हम में क्या काटे हैं, हमें भी खिला दे। अरे ललित अंकल यार, बस तू ही बाकी था। यार अंकल मत बोला करना, इट हर्ट्स। ओके लल्लू, समझ ले कि तेरे नाम की जलेबियां बची है, ये ले। सही कहा है किसी ने, जब बुरा टाइम आता है ना तो गीदड़ भी शेर की तरह भागता है, और ऐसे ही तुम लोग इसके खाने के पीछे भाग रहे हो। खाओ खाओ। क्या हुआ? तुम लोग इतना सेंटे क्यों हो रहे हो? देखो ठीक ही ठाक बनी है, इतनी भी अच्छी नहीं बनी कि खुशी के आंसू रो रहे हो। बस करो यार, खाना ललित, पूरा खाना यार। खाना भाई। ये लोग क्या कर रही है यार, सबको ही अपना खाना खिला खिला के पागल करते कि इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। तुम लोग भी लो ना यार। माना कि तू हम लोगों से बहुत प्यार करती है, तेरे दिल में बहुत जगह है, पर सारा हमें ही खिलाएगी क्या? कुछ और लोगों को भी खिला दे, तो मतलब ही नहीं है हम, क्यों? हाँ ओके बाय इलू। बाय। अरे अब यहाँ तक आई गई हूँ तो पिंकी अंकल से उनकी एक आध रेसिपी मार लेती हूँ। हाय हाय, जीजा जी का तो मजा ही आ जाएगा फिर। ये पकड़ी, बाकी की बात बनाऊंगा। सर वो पेन पकड़ो। क्या कर रहा है? पेन तो पकड़ना तो उसमें। इधर भी दर्द, इधर भी दर्द, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। पिंकी अंकल हाय। अपना मतलब इलायची, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में इस वक्त कुछ जरूरी काम था, पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी अंकल, वो मुझे ना आपसे रेसिपी चाहिए थी भरवा भिंडी की। अच्छा, भरवा भिंडी, हाँ हाँ। पिंकी जी ना बहुत खुश हो रहे हैं अंदर से और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि पिंकी जी की रेसिपी तुम्हारे काम आ रही। हाँ एक काम करो, ये डायरी है ना, ये ले जाओ, इसमें सारी रेसिपी ले जाओ, तुम ले जाओ इसको। जी जी जी। ये भी ले जाओ। थैंक यू पिंकी अंकल। हाँ। वैसे ना एक छोटा सा काम और भी था आपसे। क्या? वो क्या है ना, जीजा जी, पिंटू भाभी और सुन्नू पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे। मैंने इतने प्यार से ना उनके लिए जलेबियां बनाई थी, उन्हें टेस्ट करानी थी। अच्छा, इतना कठिन टेस्ट शायद वो ना देना चाहते हो। नहीं टेस्ट नहीं, टेस्ट पिंकी अंकल। कोई टेस्ट? खैर कुछ नहीं, एक काम करो, तुम जाओ, पिंकी जी ना सबको ढूंढ निकालेंगे एकदम चुटकियों में। तुम्हें पता नहीं पिंकी जी का, पिंकी जी की जो ये आंखें है ना, ये आंखें नहीं है बल्कि दूरबीन हो रखी है यहाँ। अरे कोई इस दूरबीन के कांच को तोड़ क्यों नहीं देता?
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि कांच कांच आप ना जाके कांच देखिए, मतलब स्मार्ट लग रही हो। पिंकी अंकल, वो जब तक मिलेंगे तो मिलेंगे, तब तक प्लीज आप लोग टेस्ट कीजिए ना कैसे बनाई है जलेबियां। पिंकी अंकल, मंगे अंकल लो। नहीं नहीं नहीं, आप ना पिंकी जी का नाम तो लिस्ट में से काट ही दो। बेटा मेरा भी नाम काट दीजिए, मेरा भी नाम काट दीजिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं मतलब वो ना दरअसल पिंकी जी ने एक नया केस लिया हाथ में, और पिंकी जी ने कसम खा ली है, कसम एकदम स्ट्रांग वाली, कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक पिंकी जी अपने मनपसंद की कोई भी चीज अपने जबान में लगाएंगे नहीं। ओके ठीक है। पुष्पा आंटी, ये तो जरूर खाएंगी है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाऊंगी। अरे पुष्पा क्या कर रही हो तुम? आज तेरा व्रत है ना अमावस का, है भूल गई? अरे इलायची बेटा, इसका व्रत है अमावस का। अरे सर, जय हिंद सर। सर 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 आइए सर, आप उठ के, हाँ सर आप खुद यहाँ आ गए। सर आप पिंकी जी को बुला लेते, पिंकी जी चले आते आपसे मिलने। कैसे पिंकी जी आप आएंगे? आपको सब्जियां काटने से फुर्सत मिलेगी तब आप हमारे पास आएंगे ना। ये काट रहे थे सर। जी जी वो अरे इलायची बेटा, आप यहाँ इस वक्त, और ये क्या है? अब अंकल वो क्या है ना, मैं ना कुकिंग सीख रही हूँ, इसलिए मैंने ये जलेबी बनाई है। आप खाएंगे? सर ये जलेबी वो क्वाइट। तुम क्या चाहते हो पिंकी, कि जूनियर होके जलेबी सबसे पहले तुम खाओ? मैं सीनियर हूं, इसलिए सबसे पहले जलेबियां मैं खाऊंगा। एक काम करो ना बेटा, आप जाओ, प्लेट खाली करा के पिंकी आपके घर पहुंचा देगा, आप जाओ। ओके, एंजॉय। ओके बाय। बाय बाय बाय। खुशबू तो बहुत कमाल की है। सर लेकिन ये जलेबी बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं, तू कहाँ देख रिया? उधर देख, अच्छी अगर मिर्ची है। अरे भैया छोटे, तो देख के तो लग रहा है कि तू दबा के खा के आया हो। तू 2 मिनट मनहूसियत बंद कर अपनी, बिल्कुल मनहूस थोड़ा बंद कर ले, बहुत जलन हो रही। हाजमे की गोली असर न कर रही। सेठ जी ने क्या कर दिया ये? छोटे यार, तू मेरे पेट की हल्के हल्के मालिश कर दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे सेठ जी तुम कैसी बातें कर रहे हैं इस टाइम पे? तुम मालिश की बात कर रहे हो मुझसे? अरे इस टाइम पे तो सेठ जी हिला ना जा रहे हैं मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुर्सी से हिलाना तो पेट का दर्द शरीर के किस किस कोने से कैसे कैसे निकलेगा बता ना सकता मैं। अरे सुन सुन, तेरे पास कोई चूरन या पेट दर्द की गोली पड़ी है तो दे दे। चूरन गोली सब था सेठ जी, लेकिन अब मेरे पेट के अंदर है सब। तुमने ये क्या किया? दोस्ती पे सत्यानाश कर दिया तुमने। तुम सेठ जी एक बार को बता ना सकते थे कि खाना खाना ठीक ना है? अरे बाप रे, सेठ जी आज पिंकी जी जिंदगी में पहली बार 3rd डिग्री का टॉर्चर सह रही है। पता है पिंकी जी के पेट में ऐसा लग रहा है जैसे ना एटम बम का परीक्षण चल रहा हो। अरे मैंने तलवार न रखी थी किसी की गर्दन पे कि जाके खाना खाओ, और सब अपनी जो है शिकायत की खटिया बिछा के बैठ गए यहाँ पे। अरे मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, मैंने किसी से कुछ कही? अरे तुम किस मुंह से कहोगे? किस मुंह से कहोगे सेठ जी? गोली मारने वाला भी ना एक बार चेतावनी देता है। भैया हैंड्स अप। तुमने तो सीधे सीधे गोली चला दी और अब कह रहे हो कि शिकायत भी ना करो दर्द की। सेठ जी तुम्हारे खेमे से गोली चली है, सवाल जवाब तुमसे ही होंगे। सेठ जी एक बात बताए, पिंकी जी ना आज के बाद भूखे मर जाएंगे।
या फिर अपने वो श्रीमती जी का बेस्वादा खाना खा लेंगे भूख लगने पे, घास तोड़ के जो खा लेंगे। पर आपके घर का खाना तो क्या हवा पानी तक भी कभी नहीं चखेंगे। पर इलायची की शक्लें देख के तो लगे ना है कि वो इतना गंदो खाना बनाती होगी। अरे तेरा चूरमा भी बना देगी, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी तुम्हें भला लगे चाहे बुरा, मैं तो सीधा सीधा इलायची से कहूंगा, आज के बाद रसोई में कदम मत धरियो, खाना मत बनाइयो। अबे तू क्या कोई भी ना कह सकता उससे? अरे इतने प्यार से मेरी इलायची ने खाना बनाया है, पहली बार वो रसोई में गई खाना बनाने, मैं उसका दिल ना तोड़ूंगा। और अगर किसी ने ये बात कही ना तो मैं उसका क्या क्या तोड़ दूंगा, समझे? आहा। पीलू, मंगीलाल जी सर। क्या अभी पुलिस को किसी ने चेतावनी दी है? ना पुलिस को ना, पिंकी त्रिपाठी को चेतावनी दी है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो पकड़, सोडे की दुकान में ले चल। साले मैं लाके आऊं तेरे लिए दवाई ना। अरे इलायची बेटा, इलायची सुन तो, अरे मेरी बात तो सुन। अरे एक बार पीलू प्लीज, अंकल तू हर कर मेरा उठो। अरे ध्यान से। इलायची बेटा सुन तो, इलायची बेटा, इलायची देख मैं क्या कह रहा हूँ कि अरे क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे आप? मेरे हाथ का बना हुआ सड़ा हुआ खाना खा के आपके मुंह में तो छाले पड़ गए होंगे ना। इलू यार ऐसी बात नहीं है, तू चुप कर। बड़ी वेस्टर्न बनी घूमती है ना, बता नहीं सकती थी कि खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ मैं। नहीं इलायची बेटा ऐसी बात ना है, देख कोई भी तो हॉस्पिटल नहीं गया, सबके सब यहीं के यही है। हाँ, अस्पताल कोई नहीं गया क्योंकि अस्पताल से दवाई मंगा के चुपके से खा ली होगी ना आप लोगों ने घर पे ही। ना इतना भी थर्ड क्लास ना था, जनरल था। पापा, अरे यार, चटकारे ले लेके मेरे सामने खा रहे थे और मेरे पीठ पीछे चटकारे ले लेके मेरी मजाक उड़ा रहे थे। वेरी गुड। ना मजाक उड़ाने लायक कोई था ही ना, सबके तो पेट की बखिया उखड़ी हुई थी। बस आप पापा, देख लिया मैंने कितना प्यार करते हो। मेरे तो भाग्य फूट गया। इलायची जी, हम समझ सकते हैं कि आपका गुस्सा होना एकदम जायज है, लेकिन हम सबने आपसे आपका दिल रखने के लिए झूठ बोला। हम में से कोई भी इंसान आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहता था, सिर्फ इसलिए इलायची जी, और कुछ नहीं था। बल्कि आपको इसे अच्छे तरह से देखना चाहिए कि हम सब परिवार वाले आपको कितना प्यार करते हैं। सारी बातें एक जगह, लेकिन अपनी बच्ची से कोई ऐसे झूठ बोलता है क्या? सही कह रही है सेठ जी इलायची। सुन, तू बीच में मत बोल, ये हमारे घर का मामला है। अच्छा, मैं क्यों ना बोलूं बीच में? इसने पूरे मोहल्ले के पेट में नस्तर चुबो के रखी है। क्यों ना बताया साफ साफ? इसने क्यों ना बताया साफ साफ किसके हाथ में खाना बनाने की लकीर ही ना है? क्यों मुंह उठा के रसोई में खाना बनाने घुस गई? पेट में आग लगा दी सबके, हालत खराब है यहाँ पे। तू कुछ भी बोले जा रहा है। मैं क्यों ना बोलूं? अबे कुछ भी बोली बात सुनो। एक आदमी की दाढ़ी बना रहा हूँ, एक कस्टमर आ रहा है, मैं 4 बार जा रहा हूँ, हालत खराब है, क्यों ना बोलूं? कुछ भी बगे जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, फालतू का कुछ भी कह रहा है यहाँ पे। अरे सेठ जी, जब पेट के अंदर उल जलूल चीजें जाएंगी ना तो मुंह से भी वैसे ही निकलेंगी। अरे सेठ जी, जब पेट के अंदर उल जलूल चीजें जाएंगी ना तो मुंह से भी वैसे ही निकलेंगी। सुन, तू मेरे हाथों से आज पिट के जाएगा, पिट के। जा, मैं जा रहा हूँ। अरे जा रहा हूँ। चल। एक मिनट छोटे, रुक, वापस आ। बात कर रही फालतू की। मेरे हाथ का खाना खा के बहुत मिर्चें लग रही है ना तेरे पेट के अंदर? हाँ लग रही है। तू शायद भूल रहा है, तू भूल रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इलायची नहीं कर सकती। आप सब कान खोल के सुन लीजिए,
आज शाम का खाना मैं बनाऊंगी फिर से। और खास करके उस छोटे के लिए। और तेरे मुंह से फिर तारीफों के फूल नहीं झड़े ना मेरे हाथ का खाना खा के, तो क्या? तो बोल। तो भरे चांदनी चौक में मेरी बेइज्जती कर लेना और मैं एक शब्द मुंह से नहीं निकालूंगी। और जब पापा तेरे पास मालिश कराने आएंगे ना, तो पूरा महीना हर रोज पापा तुझे ऊपर से 1000 रुपए देंगे एज टिप। ना, मैं ना दूंगा। अरे पापा आप बीच में मत बोलो ना। ये इलायची का वादा है, पक्का वाला। बोल, मंजूर? हाँ मंजूर है, कर। मेरे तो भाग्य फूट गए। और मेरे जो फूट गए वो, उसका क्या? 30,000 रुपए महीने के हिसाब से रेडी रखना। इलायची अभी बोल के गई है। हाँ, क्या पंचर जुड़वाना है? अबे तेरे शरीर की हवा निकाल दूंगा, फिर पंचर जुड़वाते रहियो, बात कर रहे हैं बेकार की। और मत करियो आइंदा। सेठ जी, क्या है? सेठ जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। तू क्या समझ सकता है? तेरी कितनी बेटियां हैं जो 30,000 की शर्त लगा के अपने बाप के गले से पैसे उड़वाना चाह रही हैं? बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ जी, एक भी नहीं। तो फिर क्यों खोखली हवादार तसल्ली दे रहे हैं मुझे? सेठ जी, हमारी बात तो सुनिए एक बार, हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों? मैंने तेरे साथ 3 पत्ती खेली है, सुन ली तेरी बात। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे भैया। 30,000 की बात सोच सोच के मेरे पूरे शरीर में 30,000 सुइयां चुभ रही हैं, समझ रहा है तू? सेठ जी, हमारे पास एक प्लान है जिससे हम इलायची जी की नाक और आपके पैसे दोनों बचा सकते हैं। सेठ जी, हम छोटे और इस समस्या को जड़ से उखाड़ सकते हैं। सुन बेटा कान। सेठ जी, पंचम। अरे कोई फर्क ना पड़ता। अगर तूने छोटे का खून करने का सोची ना, तो मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी सी बात में किसी का खून करने की सोच रहा है तू जानता ना है, छोटे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बारे में अगर तूने ऐसी बात सोची तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू सोच भी ना सकता है। एक काम कर, तू छोटे को एक बोरी में बंद करके ना उस पर लाठी लाठी मार। सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमने आज तक जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी है। तो पहले चींटी मार, फिर कॉकरोच मार, फिर डंडा मार, उसके बाद बात करियो मुझसे। देखिए सेठ जी, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे हम इलायची जी को ये शर्त जिता सकते हैं। क्या करना चाह रहा है तू? सेठ जी, इलायची जी जो खाना बनाएगी ना, हम उस खाने की जगह वो होटल वाला बढ़िया वाला खाना रख देंगे और छोटे को ये बताएंगे कि उन्होंने ये खाना बनाया। समझे आप? वैसे आइडिया तो तेरा अच्छा है ना सेठ जी? हाँ, लेकिन इलायची मानेगी या ना ये ना कह सकता मैं। सेठ जी, उसकी फिक्र मत करिए आप, इलायची जी मान जाएंगी, वो हमारी बात को कभी ना नहीं बोलते। नहीं सेठ जी, हम बस इतना कह रहे थे कि मान जाएंगी, इलायची जी मान जाएंगी। वो आपकी बेटी है ना? तू जो करना चाह रहा है कर ले, लेकिन मुझे तो आज रात दिल का दौरा पड़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अरे सेठ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपको कोई दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। हम है ना? हम अभी बात करके आते हैं। अच्छा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।